स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। तो जैसे कि मैंने बताया था, उत्तराखंड को हम 3 भागों में पढ़ते हैं कालखंड के हिसाब से: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं आज। तो अल्मोड़ा के जो है काला माटी और मल्ला पैनाली। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल में हम बेसिकली क्या देखेंगे कि हमको कौन कौन सी जगह से कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हमको मिले हैं, उस हिसाब से हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अल्मोड़ा के काला माटी और मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। तो हमको कहाँ पे अल्मोड़ा से मिले शैलचित्र, कौन सी जगह से? काला माटी और मल्ला पैनाली स्थान से। दूसरा, नैनीताल में खुटानी नाला के पास में हमको फिर से क्या मिले? पाषाणकालीन उपकरण मिले। इनकी खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, तो यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। वहीं उत्तरकाशी के यमुना नदी पर जो है हुडली नामक स्थान से नीले कलर के शैलचित्र प्राप्त हुए। तो उत्तरकाशी से किस कलर के शैलचित्र प्राप्त हुए? नीले कलर के। उत्तरकाशी के कौन से स्थान से? हुडली नामक स्थान से। ठीक है, अब हम देखते हैं लाखू गुफा। तो लाखू गुफा, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? एमपी जोशी ने, डॉक्टर एमपी जोशी ने। कब? 1968 में। ठीक है, और ये लाखू गुफा कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहाँ पे मिला? ये बाड़े छीना के दल बैंड पर और सुयाल नदी के तट पर। तो लाखू गुफा की सबसे पहले खोज किसने की? डॉक्टर एमपी जोशी ने की। कब की? 1968 में की। और ये कहाँ पे मिला? अल्मोड़ा के बाड़े छीना के निकट दल बैंड पर सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिले? पशु और मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए, जिसमें कि 3 रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसकी तुलना कुछ विद्वान किससे करते हैं? भीमबेटका शैलाश्रय से करते हैं। ठीक है, और यहाँ नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय भी मिलता है। ठीक है, लाखू उड्यार के शिला चित्रों का मुख्य विषय क्या था? सामूहिक नृत्य। ठीक है, या फिर नृत्य मंडली। तो लाखू उड्यार से हमको क्या शैलचित्र मिलते हैं? सामूहिक नृत्य के मिलते हैं। ठीक है, और इसकी तुलना कुछ विद्वान किससे करते हैं? भीमबेटका शैलाश्रय से करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वारखिया गुफा। तो ग्वारखिया गुफा यानी उड्यार, इसको जो है पुरातत्वविदों की नज़र में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। तो ग्वारखिया गुफा की खोज किसने की? राकेश भट्ट ने की। कहाँ पे मिली ये जो है चमोली के डुंगरी गांव में। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या क्या मिले? मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें कि 8 चित्र जो हैं पशुओं के हैं और अन्य क्या है? मानव आकृतियाँ हैं। तो ग्वारखा गुफा सबसे पहले इसकी खोज किसने की? राकेश भट्ट ने की। कहाँ पे स्थित है? चमोली में। चमोली में डुंगरी गांव में है, अलकनंदा नदी के तट पर। और यहाँ पे क्या क्या मिले? 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें से कि 8 पशुओं के हैं और अन्य मानव आकृतियाँ हैं। ठीक है, और इस चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना। ठीक है, और मनुष्यों को त्रिशूल के आकार में अंकित किया गया है। तो ग्वारखिया गुफा में हमको बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि पशुओं को हांका देकर भगाए जाने वाला चित्र है और मनुष्यों को त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। और यहाँ पे क्या मिले? हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए। तो किमनी गांव से क्या मिले? हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले, जो कि कहाँ पे स्थित है? चमोली के थराली के पास। नेक्स्ट हम देखते हैं मलारी गांव। तो मलारी गांव जो है इस गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 और 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया, जो कि चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का कंकाल मिला, जिसकी तुलना क्या की गई? वृषभ के साथ की गई। ठीक है, यानी वहाँ पे जो एक कंकाल मिला वो पशु का था, जिसको बोला गया कि वृषभ था शायद। ठीक है, और मलारी से 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला। उसके साथ साथ नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन थे वो पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान थे। मलारी गांव से काले और धूसर रंग के मृदभांड यानी कि बर्तन और हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला, जिसको कहाँ भेजा गया? आगरा भेजा गया। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में
नीति घाटी के मल्लारी गांव से मंडलाकार शवाधानों की खोज की, जिनको कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि ये खस जाति के क्या है, शवाधान है। मल्लारी गांव के शवाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और उनमें जो शव को घुटने मोड़कर लिटाया जाता था। तो मल्लारी गांव में हमको बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है HNBGU ने वहाँ पे सर्वेक्षण किया था मल्लारी गांव में, जो कि चमोली जिले में है, तिब्बत सीमा पे। ठीक है, वहाँ पे एक पशु का कंकाल मिला, जिनको उन्होंने बोला कि ये वृषभ हो सकता है। और 5.2 kg का क्या मिला, सोने का मुखौटा मिला। उसके साथ साथ नर कंकाल मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, और ये किसके समान थे, जो पाकिस्तान में स्वात घाटी है उसके शिल्प के समान थे। एक मोनल का चित्र भी मिला उनको, और जो है कुछ मंडलाकार शवाधान भी मिले, जिनको कि राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला है कि खस जाति के रहे होंगे। और यहीं पे जो है शवों को घुटने मोड़कर लटाया जाता था। ठीक है, तो ये था मल्लारी गांव के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्मोड़ा के शवाधान। तो अल्मोड़ा में भी हमको शवाधान मिले, 2 प्रकार के मिले। एक तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो कि है नौल जैनल गाँव में, जिसकी खोज यशोधर मठ पाल ने की, और दूसरा जो है सांडा और बसेड़ी ग्राम से भी शवाधान मिले। इसकी खोज भी किन्होंने की, यशोधर मठ पाल ने की। और जो सांडा और बसेड़ी में जो शवाधान मिले वो 2 प्रकार के प्राप्त हुए, सिस्ट और अर्न बेरियल। तो अल्मोड़ा में भी हमको क्या मिले, 2 जगह से शवाधान मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं लुएथाब। लुएथाब भी अल्मोड़ा जिले में है। यहाँ पे जो है रेड कलर का क्या मिला, रेड कलर के क्या मिले, शैलाचित्र प्राप्त हुए 3। और ये लुएथाब का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे जो है मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया इन शैल चित्रों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पेटशाल और फड़कानौली। तो पेटशाल और फड़कानौली दोनों की ही खोज किन्होंने की, यशोधर मठ पाल ने की। फड़कानौली की खोज की 1985 में और पेटशाल की खोज की 1989 में। यहाँ पे पेटशाल से क्या मिला, कत्थई रंग के मानव आकृतियाँ मिली, और फड़कानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज की गई, जो कि दोनों के दोनों कहाँ पे है, सुयाल नदी में है। तो पेटशाल और फड़कानौली में क्या क्या मिला, पेटशाल में क्या मिला, कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ मिली, और फड़कानौली में 3 शैलाश्रय मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं फलसीमा। तो फलसीमा में, ये भी अल्मोड़ा में है, ये क्या मिला, यहाँ पे योग और नृत्य मुद्रा वाले मानव चित्र मिले। और साथ ही साथ फलसीमा में 2 चट्टानें मिली हैं, जहाँ पे कि 2 कपमार्क्स यानी ओखली, ठीक है, ये मिले हुए हैं। बनकोट की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में है। यहाँ पे जो है 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली। इनकी खोज कब की गई, 1989 में की गई, और अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में इनको रखा गया है। साथ साथ जो है, जो ताम्र उपकरण बनकोट के साथ साथ कहाँ पे मिले, हरिद्वार के बहादुराबाद में मिले। तो आज हमने क्या देखा, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखा, जिसमें कि हमने जितने भी पुरातात्विक स्रोत जिन जिन जगह से मिले हैं उन